जिस क्वेश्चन का आंसर आपको याद है सबसे पहले लिखें। राइटिंग पर विशेष ध्यान दें। यदि आपका राइटिंग खराब है तो क्लियर अक्षरों में लिखें ताकि एग्जामिनर आसानी से पढ़ सके। यदि कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो उस पर समय नष्ट ना करें। जो क्वेश्चन आ रहे हैं पहले उसको सॉल्व करें। यदि किसी प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है तो उस पर एक सिंगल क्रॉस लगाकर आप फिर से उसे लिख सकते हैं। पेपर यदि 4 पार्ट में या 5 पार्ट में डिवाइड है तो क्वेश्चन जिस पार्ट से है उस पार्ट का नाम अवश्य लिखें। जैसे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी और सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। क्वेश्चन नंबर में यदि कई पार्ट हैं, जैसे 3 में 3 पार्ट हैं तो 3 का 1, 3 का 2, 3, 4 एक्सेट्रा अवश्य लिखें। यदि आप मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स में कोई स्टेप आपने क्यों किया उसका रीज़न फार्मूले को ब्रैकेट में लिखें। किसी स्टेप को स्किप ना करें। यदि पेपर में फिगर बनाया है तो सॉल्व करते समय क्वेश्चन पेपर का फिगर अपने आंसर शीट में अवश्य बनाएं। यदि आप किसी वाक्य को एग्जामिनर से पढ़वाना चाहते हैं तो उसे अंडरलाइन कर सकते हैं। कुछ बच्चे क्वेश्चन भी लिखते हैं तो ऐसा कदापि ना करें। क्वेश्चन लिखकर समय बर्बाद ना करें। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह फ्रॉम ब्रेन बूस्टर स्कूल। एनएलपी एंड मिड ब्रेन एक्टिवेशन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस कोर्स को कौन सीख सकता है, इस कोर्स के एडवांटेज क्या हैं, इस कोर्स को कहां से सीखें। इस कोर्स को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के बच्चे, बिजनेसमैन एवं जिसके पास ब्रेन है वह सीख सकता है। कोर्स में ब्रेन प्रोग्रामिंग, फास्ट मेमोराइजेशन के रूल्स और टेक्निक सिखाए जाते हैं। कोर्स के साथ मैथ्स, साइंस एजुकेशन, ब्रेन टेस्ट, कैरियर काउंसलिंग फ्री है। कोर्स में ब्रेन के रूल्स, लॉ से किसी भी कंटेंट को पेज नंबर सहित याद करें। किसी कंटेंट को पेज नंबर सहित कैसे याद करें, इसके लिए आप ब्रेन बूस्टर स्कूल में संपर्क कर ब्रेन ट्रेनिंग करवाएं, ब्रेन टेस्ट करवाएं, कैरियर काउंसलिंग करवाएं, एनएलपी, मिड ब्रेन एक्टिवेशन, एवाकस, वैदिक मैथमेटिक्स क्लासेज करें। आफ्टर ट्रेनिंग यू कैन लर्न एनी मटेरियल with page wise and solve any calculation super fast. Join Brain Booster School for enhance listening skill, speed, accuracy, imagination power, visualization power, focus, concentration and confidence. Increase interest in maths, balance your brain एंड एक्टिवेट मिड ब्रेन। आप इन सभी कोर्स को घर बैठे कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से, प्रैक्टिस वर्कशीट के माध्यम से। परीक्षा स्टार्ट होने वाला है। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें, अर्थात 90 प्लस अंक प्राप्त करने के लिए कॉपी कैसे लिखें, कॉपी में क्या और कैसे लिखें कि 90+% प्राप्त हो सके। खासकर कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए विशेष ध्यान देने की बात है, क्योंकि उनका पहला बोर्ड होता है, उन्हें परीक्षा का डर होता है। सर्वप्रथम आप पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पेपर पर लिखा हुआ रोल नंबर, ग्रुप,
इन सब को अपनी कॉपी पर लिखें। कॉपी ध्यानपूर्वक सही सही भरें। कॉपी पर कक्षा शिक्षक का हस्ताक्षर अवश्य करवाएं और पेपर पर रोल नंबर लिखना है और अपना नाम लिखना है। पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होते हैं। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको याद है सबसे पहले लिखें। राइटिंग पर विशेष ध्यान दें। यदि आपका राइटिंग खराब है तो क्लियर अक्षरों में लिखें ताकि एग्जामिनर आसानी से पढ़ सके। यदि कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो उस पर समय नष्ट ना करें। जो क्वेश्चन आ रहे हैं पहले उसको सॉल्व करें। यदि किसी प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है तो उस पर एक सिंगल क्रॉस लगाकर आप फिर से उसे लिख सकते हैं। पेपर यदि 4 पार्ट में या 5 पार्ट में डिवाइड है तो क्वेश्चन जिस पार्ट से है उस पार्ट का नाम अवश्य लिखें। जैसे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी और सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। क्वेश्चन नंबर में यदि कई पार्ट हैं, जैसे 3 में 3 पार्ट हैं तो 3 का 1, 3 का 2, 3, 4 एक्सेट्रा अवश्य लिखें। यदि आप मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स में कोई स्टेप आपने क्यों किया उसका रीज़न फार्मूले को ब्रैकेट में लिखें। किसी स्टेप को स्किप ना करें। यदि पेपर में फिगर बनाया है तो सॉल्व करते समय क्वेश्चन पेपर का फिगर अपने आंसर शीट में अवश्य बनाएं। यदि आप किसी वाक्य को एग्जामिनर से पढ़वाना चाहते हैं तो उसे अंडरलाइन कर सकते हैं। कुछ बच्चे क्वेश्चन भी लिखते हैं तो ऐसा कदापि ना करें। क्वेश्चन लिखकर समय बर्बाद ना करें, केवल आंसर लिखना है। आंसर सिंपल लैंग्वेज में अपनी भाषा में लिखना है। यदि आप किताबी भाषा में लिखते हैं तो एग्जामिनर नंबर काट सकता है। यदि आप किसी का स्टेटमेंट अपनी भाषा में लिखते हैं तो वह गलत माना जाता है। यदि किसी का स्टेटमेंट हो, किसी का लॉ हो तो हूबहू लिखना चाहिए। विज्ञान में कीवर्ड को एक्सप्लेन करना चाहिए और कीवर्ड यूज करना चाहिए। उसे सिंपल लैंग्वेज में नहीं लिखना चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन को पॉइंट वाइज, हेडिंग वाइज लिखना चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन में 10 पॉइंट है तो 10 पॉइंट को 2, 4, 5 सेंटेंस लिखकर अच्छी तरह से एक्सप्लेन करें। आंसर एप्रोप्रिएट होना चाहिए। ज़बरदस्ती पेज भरने की ज़रूरत नहीं है। सभी प्रश्नों का उत्तर दें। किसी प्रश्न को ना छोड़ें। यह है लिखने का तरीका। परीक्षा के पहले पेपर समय के अंदर हल करें। ऐसा करने से समय प्रबंधन होता है, परीक्षा का डर दूर होता है। कैसे याद करें, याद किया हुआ क्यों भूल जाता है, कैसे याद करें कि कभी ना भूले, परीक्षा के डर को कैसे दूर करें, इन सब के लिए आप ब्रेन बूस्टर स्कूल में संपर्क कर सकते हैं। बोर्ड परीक्षा की समस्याओं को लेकर मैंने 1 दिन का ब्रेन ट्रेनिंग वर्कशॉप मात्र 1000 में कर रहा हूं। तुरंत ज्वाइन करें। धन्यवाद, नमस्कार। जल्दी कीजिए, एडमिशन लीजिए।